प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जबलपुर में एक रोड शो करने वाले हैं और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी कर देगी। यानी एक तरीके से देखा जाए तो आचार संहिता लगने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न केवल ये पहला मध्य प्रदेश दौरा है, बल्कि इसी दौरे के साथ, इसी रोड शो के साथ वो एमपी में चुनावी बिगुल भी फूंकने वाले हैं लोकसभा चुनाव के लिए। प्रधानमंत्री के इस रोड शो के लिए अगर देखा जाए तो जबरदस्त तैयारियां की गई है। जबलपुर के भगत सिंह चौराहे से शुरू होगा ये रोड शो और उसके बाद ये पूरा जो रोड शो है ये करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक चल करके आगे छोटी लाइन तक जो है वहां पे खत्म होगा। और इसके लिए अगर आप देखें तो क्योंकि प्रधानमंत्री का ये रोड शो है, प्रधानमंत्री एक खुली गाड़ी पर सवार होंगे, तो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। कई चरणों में जो पुलिस है वो यहाँ पे लगातार फ्रिस्किंग कर रही है, क्योंकि ये खुला इलाका है, एक रोड है जहाँ से ये पूरा रोड शो हो करके गुजरना है। तो सुरक्षा के लिए भी कड़े बंदोबस्त जो हैं फिलहाल वो मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री एसपीजी प्रोटेक्टी हैं। तो क्योंकि एसपीजी की टीम भी लगातार यहाँ पे न केवल दौरे कर रही है, बल्कि एक जो कमियां हैं उसको भी यहाँ पे लगातार स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को बताया जा रहा है। पुलिस के जवान जो है वो भी अगर आप देखें तो करीब 3000 से ज़्यादा जवान को, पुलिस के जवानों को और 20 आईपीएस अफसरों को तैनात किया गया है इस पूरे 1.5 किलोमीटर के रूट पर, जो लगातार यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से जब तक प्रधानमंत्री यहाँ से गुजर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो इस 1.5 किलोमीटर के इस रूट पे प्रधानमंत्री करीब 1 घंटे तक मौजूद रहेंगे और यहाँ पर वो लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहेंगे। प्रधानमंत्री के साथ उस खुली गाड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के आशीष दुबे, वो भी शामिल रहेंगे। और ये जो पूरा इलाका है अगर आप देखें तो इनकी छतों पर भी कमांडो को तैनात किया जाएगा, क्योंकि छतें बहुत ज़्यादा ऊंची है नहीं और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से ऊपर छत पे कोई उस समय ना मौजूद हो, और इसीलिए किसी भी तरीके का जोखिम जो है वो फिलहाल यहाँ पे नहीं लेना चाहता है जो पुलिस प्रशासन हो या फिर जो एसपीजी है, वो ये जोखिम कभी नहीं लेती है जब प्रधानमंत्री किसी खुली गाड़ी पे सवार होते हैं। और इसीलिए यहाँ पर इन छतों पर कमांडोज को तैनात किया जाएगा। ये जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, इस बैरिकेड के दोनों तरफ जो है वो जनता होगी, बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद होंगे जो प्रधानमंत्री को यहाँ देखने के लिए पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री यहाँ खुली गाड़ी से उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए निकलेंगे। ये जो रोड शो है ये इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भले ही ये रोड शो जबलपुर में होगा, लेकिन इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी की नज़र आसपास की अन्य लोकसभा सीटों पर भी है, जिसमें मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा जैसी महत्वपूर्ण सीटें भी शामिल हैं। आशीष दुबे भाजपा के प्रत्याशी हैं जबलपुर से, लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री जब ये रोड शो करेंगे तो माना जा रहा है कि महाकौशल की जो अन्य लोकसभा सीटें हैं उस पर भी इसका असर पड़ेगा। वैसे भी मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 29 लोकसभा सीटों में से 28 पे भाजपा काबिज है, उनमें से एक जबलपुर भी है। जबलपुर में पिछले 28 सालों से भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुन करके लगातार आ रहा है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदला है, कांग्रेस ने भी उम्मीदवार बदला है। दोनों नए उम्मीदवार है जो इस बार आमने सामने हैं और उसीलिए प्रधानमंत्री का रोड शो जो है भाजपा के उम्मीदवार के साथ साथ महाकौशल की अन्य लोकसभा सीटों पर जो बीजेपी के उम्मीदवार है, जो प्रत्याशी है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। करीब 50,000 लोगों के आने की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने जताई है, जो बैरिकेड के दोनों तरफ मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार करेंगे। 1 घंटे तक प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद रहेंगे और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। कुल मिला के देखा जाए तो इस रोड शो के जरिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी अभियान की न केवल शुरुआत करेगी, बल्कि ये जो पहले चरण का मतदान है जो 19 अप्रैल को होना है, जिसमें महाकौशल का पूरा इलाका शामिल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बड़े चेहरे के साथ मैदान में उतर रही है। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, जबलपुर, आज तक।